आप सभी को मेरी ओर से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह कहता हूँ। मेरा नाम राजन मसीह है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे, आप सबों की खैरियत होगी। आइए हम एक बाइबल की अहम आयत पर बात करेंगे। यूहन्ना उसके 6 अध्याय उसकी 53 आयत में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को कहा, जो कोई मेरे मांस में से मांस को ना खाए, मेरे लहू में से लहू को ना पिए, वह उसके पास जीवन ना होगा। तो बाइबल में लिखा यीशु की ये बातों को सुनकर वहां पे बहुत सारे लोग थे, चेले थे, वे यीशु की ये बात को सुनकर आपस में कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए कि ये हमें क्यों कहता है कि हम इसके लहू को पिए, ये हमें क्यों कहता है हम इसके मांस को खाएं। बाइबल में लिखा यीशु की ये बातों को सुनकर बहुत सारे चेले, बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए थे। आइए हम इस बात को देखेंगे कि यीशु ने ये बात क्यों कही कि मेरे मांस में से मांस को खाओ, मेरे लहू में से लहू को पियो। जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री की ओर पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है उस समय में एक देवता था, ग्रीक का देवता, यूनान का देवता, जिसे डायनासोरस कहा जाता है। वह देवता जिसके नाम का मतलब द गॉड ऑफ वाइन, शराब का देवता। उसके जो फॉलोअर्स थे, जो उसके पुजारी थे, जो उसको मानने वाले थे, उसके मंदिर में जब आते थे वह शराब पीते थे। और जब वह शराब में पी लेते थे, वह शराब में धुन हो जाते थे। उस समय में वह एक बकरी को लेकर आते थे। कोई लोग उस बकरी के कान को खींचता, कोई उसकी टांग को खींचता, कोई उसे दाहिने खींचता, कोई उसे बाइने खींचता। जब उसे खींचते थे तो उसको जिंदा ही कच्चा चबा जाते थे, चबाते थे, खाते थे और उसके लहू को पीते थे। वे इसलिए पीते और इसलिए खाते थे कि ये लोग सोचते थे कि हमारा जो देवता डायनासोरस है वो हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, वो हमारे अंदर बस चुका है, इसलिए वे खाते थे। इन्हीं बातों को देखकर यीशु ने उन लोगों को कहा, तुम मेरे मांस को खाओ, तुम मेरे लहू को पियो, तभी तुम्हें जीवन मिलेगा। और बाइबल में लिखा यीशु की ये बातों को सुनकर चेले भाग गए। वहां पर सिर्फ 12 चेले रह गए। और उसके बाद यीशु ने अपने एक चेले से पूछा, पतरस मुझे सभी छोड़कर चले गए हैं, तो तू भी चला जा। पतरस ने यीशु को कहा, यीशु मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। क्योंकि पतरस जान चुका था यीशु की ये बात कही हुई, इसके पीछे कोई कारण है, इसके पीछे कोई मकसद है। क्योंकि पतरस के साथ ये बात पहले भी हो चुकी थी। पतरस उस घड़ी को जानता था, उस वक्त को जानता था जब उसके पास मछलियां ना थी, उसके पास कुछ खाने को ना था, उसका काम खत्म हो चुका था। उस वक्त यीशु ने उसे कहा, पतरस अपने जाल को फेंक। और पतरस ने यीशु के कहने पर जाल को फेंका। उस समय ना था, फिर भी फेंका, उसे बहुत सी मछलियां मिली। पतरस ने यह बात को जान लिया। बाइबल में लिखा जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात यीशु ने अपने चेलों को लिया, उनके साथ रोटी तोड़ी और उनके साथ प्याला पिया और उनको बोला, ये रोटी खाओ, ये लहू, ये प्याला पियो, ये मेरी नई वाचा है। जो कि इस रोटी को खाएगा वह मेरे मांस को खाएगा, जो कोई मेरे इस प्याले को पिएगा वो मेरे लहू को पिया करेगा। मेरे स्मरण में ये किया करो। आप और मैं देखते वो रोटी है, जो हम प्रभु भोज करते वो रोटी है, जो हम प्याले को पीते वो प्याला है। पर जब हम उसकी मेज के ऊपर, खुदा के लगाई हुई मेज के ऊपर प्रभु भोज के लिए हम जब दुआ करते हैं, तो खुदा के बेटे यीशु का जलाल, खुदा के बेटे यीशु की कुदरत, यीशु की सामर्थ्य, कुव्वत उस रोटी और प्याले पर आ जाती है और वह यीशु का लहू, यीशु का बदन बन जाता है। और बाइबल में यीशु ने 6 अध्याय में कहा, जो कोई इस मांस को खाए, जो कोई इस लहू को पिए, वह जीवन पाएगा, उसके अंदर चला जाएगा। वो यीशु का बदन जब हम खाते हैं, यीशु का लहू पीते हैं, तो वह हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। वह हमें कुव्वत देता है, वह हमारे हर एक शराबों से, हर एक बीमारियों से, हर एक मुश्किलों से अंदर से खत्म कर देता है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 16 अध्याय उसकी 24 आयत में, तेरा वचन मुझे शहद के मानित मीठा लगा, जो मेरी हड्डियों को बल देता है। यीशु का वदन, यीशु का लहू जो हमें बल देता है। आइए हम भी प्रभु भोज में शामिल हो जाएं। आइए हम भी खुदा के नाम को जलाल दें। आप में से जितनों ने बपतिस्मा नहीं लिया, जितनों ने प्रभु भोज में शामिल नहीं हुए, वे कृपया करके जरूर शामिल हो, क्योंकि ये भेद की बात है। जो कि जानेगा वह स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाएगा। सो प्रभु आप सभी को बहुत आयत से बरकत दे। सभी को जय मसीह की।